हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो जो है वो स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण की डाल चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है भर्ती। और मैं भर्ती के बारे में बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होता है, स्रोत यानी कि सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। दो होते हैं, आंतरिक और बाह्य। देखता हूँ मैं इस वीडियो में जितना कवर कर पाता हूँ, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो तो है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भर्ती होती क्या है, हम पहले भी समझ चुके हैं कि भैया भर्ती का मतलब होता है कि जो भी ये एक बेसिकली भर्ती ढूंढने तथा संगठन में काम करने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। यानी इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर आप लोगों को मोटिवेट करते हो टू अप्लाई फॉर द जॉब, है ना, इन योर कंपनी। तो ये जो भी आपके पॉसिबल कर्मचारी है, जो भी आपको करना है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये इसमें आप एप्लीकेशन मंगवाते हो, आप मोटिवेट करते हो लोगों को ताकि वो आपके लिए क्या करे, एप्लीकेशन भेजे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रखे रहे हो कि भर्ती के स्रोत जो होते हैं यानी सोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा आंतरिक स्रोत, एक होता है हमारा बाह्य स्रोत, है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो जरा इंटरनल सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल के बारे में ही एक्सप्लेन करना होगा। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत जो होते हैं यानी कि जो रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्स होते हैं, उससे तात्पर्य संगठन के भीतर प्रार्थियों को आमंत्रित करना है। यानी जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन मंगवाते हैं फॉर द पोस्ट, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब इसकी विधियां होती है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं इंटरनल सोर्सेस के। रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, पहला तो स्थानांतरण है यानी ट्रांसफर, एक विभाग से दूसरे विभाग में यानी वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, या फिर एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, वन प्लेस टू अनदर स्टेट। और एक पारी से दूसरी, शिफ्ट टाइमिंग की बात कर रहे हैं यानी एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में भेज देना, ये भी स्थानांतरण ही कहलाता है, यानी ये भी ट्रांसफर ही कहलाता है। क्या प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, एक विभाग से दूसरे विभाग, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एक पारी से दूसरी पारी। दूसरा होता है प्रमोशन यानी पदोन्नति, कर्मचारियों को निम्न पद से उच्च पद पर भेज देना। ये क्या होता है, इससे कर्मचारियों को जिम्मेदारी, सुविधा और भुगतान बढ़ जाते हैं। यानी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनकी सुविधाएं बढ़ जाती है, और उनका पेमेंट भी बढ़ जाती है, भुगतान भी बढ़ जाता है। तीसरा जो है वो है अस्थायी अलगाव, जिसे हम लोग ले ऑफ के नाम से जानते हैं। अस्थायी रूप से अलग किए गए कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने को अस्थायी अलगाव के स्रोत से भर्ती करना या ले ऑफ कहा जाता है। यह वह कर्मचारी होते हैं जिन्हें काम की कमी के फलस्वरूप संस्था से अस्थायी रूप से अलग किया जाता है। यानी जब काम कम होता है तो हम इन्हें अलग कर देते हैं काम कंपनी से, लेकिन जैसे ही काम बढ़ जाता है तो हमें इन्हें वापस बुलाना पड़ता है। तो ये होता है ले ऑफ। ठीक है। देन आंतरिक स्रोतों के लाभ। अब इसके कुछ फायदे तो होंगे, कर रहे हैं हम तो कुछ तो फायदा होगा। पहला, कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन के सुधार के लिए प्रेरित होता है, यानी कि वो मोटिवेट होता है कि भैया मुझे काम और अच्छे से करना है, तो उसे ट्रांसफर भी मिल सकता है और पदोन्नति भी मिल सकती है। आंतरिक भर्ती चयन प्रक्रिया को सरल बनाती है, यानी कि जो आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है वो सिलेक्शन को इजी बनाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनके बारे में बहुत कुछ पता होता है आपको। कर्मचारियों और प्रशिक्षण और विकास पर समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी पहले से सीखा हुआ होता है, तो उसे आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करते। और आंतरिक भर्ती के स्रोत सस्ते हैं, यानी इंटरनल जो सोर्सेस हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेस है वो क्या है, चीप है, सस्ते हैं। देन इसकी लेकिन सभी चीजें अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरा बुरा भी होता है। क्या होता है वो, नई प्रतिभाओं के संस्था में प्रवेश का अवसर कम हो जाता है। यानी सही बात है, आप अंदर के ही लोगों को अंदर पे नौकरी पे रख रहे हो, तो बाहर के लोगों को अच्छा मिलेगा ही नहीं ऑप्शन कि कंपनी में काम कर सके, तो आप न्यू टैलेंट नहीं ला पाते। कर्मचारी अकर्मण्य हो जाते हैं, यानी कि बेसिकली वो ज्यादा प्रोसेस नहीं दिखाते। एक बार उन्हें जगह मिल गई ना अपनी, अब वो अपना टैलेंट दिखाने से पीछे हटना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो थोड़े से रेस्टफुल हो जाते हैं, थैंकलेस टाइप के हो जाते हैं। कर्मचारियों के मध्य प्रतियोगिता में बाधा पड़ती है, यानी कि जो हमारे इंटरनल कंपटीशन है उसमें फर्क पड़ जाता है, और अगर इंटरनल कंपटीशन में फर्क पड़ गया तो आपका काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। और चौथा, कर्मचारियों का लगातार स्थानांतरण संगठन की उत्पादकता को घटा सकता है। आप फटाफट अगर एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह रख रहे हो, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पहले के भी चैप्टर्स में, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं है तो उसका प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी ही होगी। ठीक है। देन इसके बाह्य स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्सेस, मानता हूँ थोड़ी फोटो साफ नहीं है पर मैं फिर भी बोल देता हूँ, समझ लेना आप लोग।
कंपनी रिक्त पदों के लिए बाहर से आवेदन प्राप्त करती है तो उसे भर्ती के बाहर, यानी कि जब कंपनी के बाहर के लोग एप्लीकेशन देते हैं तो उसे हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? तो पहला है कैंपस सिलेक्शन, कैंपस भर्ती, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। आजकल बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं जो ड्यू वगैरह है या फिर और भी बहुत सारे मैनेजमेंट है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे। तो सिलेक्शन एक तो होता है प्लेसमेंट, एक होता है हमारे ऑलरेडी कैंपस में आती है कंपनियां, इंटरव्यू लेती हैं और वो सिलेक्शन लेती है। आप सबने 3 इडियट देखी हुई है, राजू रस्तोगी का ऐसी ही लगती है जॉब। तो शिक्षण संस्थाएं आज के समय भर्ती के प्रमुख स्रोत है जिसमें तकनीक, पेशेवर और प्रबंधकीय कार्य के लिए उम्मीदवारों को लेना आसान होता है। इसी के साथ बड़ी बड़ी संस्थाएं युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा से इन संस्थाओं के संपर्क में रहती है। यानी जहाँ पे जो भी बड़ी आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जाती है और वहां पर सिलेक्शन करती है कंपनियां। देन होता है हमारा परामर्शदाता, यानी मैनेजमेंट को जो आपको दिखाता है, जो आपके प्रबंधकीय परामर्शक होते हैं, यानी जो आपके मैनेजमेंट का आपको आउटलुक दिखाते हैं या आपको जो बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, जो मैनेजमेंट गाइडेंस देने वाले लोग होते हैं, वो संगठन की तकनीक, व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों की भर्ती में सहायता करती है। यानी जो भी आपकी मैनेजमेंट कहते हैं मैनेजमेंट हेल्पिंग फर्म्स होती है वो आपके हिसाब से बताती है कि भैया आपको किस तरह के कर्मचारियों की भर्ती लेनी चाहिए। ऐसे में स्थापन एजेंसी जो मैंने कहा प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं। प्लेसमेंट एजेंसियां पूरे देश या कर्मचारियों की नियुक्ति में विशिष्टता प्राप्त हो वह व्यक्तियों की के व्यक्तिगत ब्यौरा रखती हैं। यानी बेसिकली ये जो एजेंसीज होती हैं ये ब्यौरा रखती है कि भैया आप किस चीज में स्पेशलाइज्ड हो, आपके लिए कौन सी जॉब सही रहेगी, और जिनके पास व्यक्तिगत योग्यता है वह व्यक्तिगत कौशल होता है उसके हिसाब से वो उन्हें जॉब दिलवाती है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं हमारे आसपास जो काम करती है। देन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यानी रोजगार कार्यालय तो है ही। सरकार द्वारा स्वचालित रोजगार कार्यालय पद पाने के इच्छुक कर्मचारियों की नियुक्ति के बीच एक कड़ी कार्य पर कर्मचारी की मांग पूर्ति का मिलान करने में सहयोग करती है। यानी ये जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है इसका काम ही ये है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और जहां आपकी डिमांड है और जहां आपकी सप्लाई है ये वहां पर पूरा करवाने में हेल्प करती है। ठीक है। देन आप विज्ञापन के थ्रू कर सकते हो। विज्ञापन यानी कि आप सीधी सी बात है एडवर्टीजमेंट देते हो, आप अखबार में देते हो, मैगजीन में देते हो, टेलीविजन पे देते हो। आप विज्ञान पर संचार आजकल अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अखबार प्रकाशन उस समय प्रयोग किया जाता था जब आवश्यक पदों की नियुक्ति करनी होती है। तो जब स्पेसिफिक जगहों पर नौकरी चाहिए यानी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जॉब चाहिए तो आज भी आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर में दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट दी जाती है। हम लोग 12th क्लास के लोग हैं, हम लोगों ने सिचुएशन वैकेंट पढ़ी हुई है ना, सिचुएशन वैकेंट पढ़ा हुआ है और हम लोग जॉब लेटर भी लिखते हैं तो वो सारा इसी का तो पार्ट है ना। देन हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष भर्ती होती है। तो प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत संगठन के सूचना पट पर या अधिसूचना लगा दी जाती है। यानी बेसिकली एक आपको नोटिस दे दिया जाता है जिसके अंदर बता दिया जाता है कि भैया हमारे यहाँ ये पोस्ट खाली है, इसके लिए इतनी एलिजिबिलिटी वाला बंदा चाहिए, और हम लोग कह देते हैं कि भैया आप इस डेट पर इकट्ठे हो जाओ, हम वहां पर अपना सिलेक्शन का प्रोसेस करेंगे। तो हमने सारा ब्यौरा दे दिया और सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया। प्रत्यक्ष भर्ती उन आकस्मिक पदों के लिए की जाती है जब अप्रशिक्षित व अकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हमें हमें नहीं चाहिए, हमें अनट्रेंड लोग चाहिए या हमें उतने एफिशिएंट लोग भी नहीं चाहिए, हमें बस नॉर्मल काम चलाना है। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए हम लोग तुरंत जानना चाहते हैं कि भैया तुरंत पोस्ट निकालना है, तो इसे आकस्मिक या बदली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ में प्रत्यक्ष भर्ती जो है वो काम आती है कि भैया तुरंत आपने नोटिस लगा दी और तुरंत आप क्या कर रहे हो कि हाँ ठीक है अब इस दिन इकट्ठे हो जाना, इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसे हम लोग वॉक इन इंटरव्यू भी कहते हैं, कई जगह पे होता है। इन कर्मचारियों का जो वेतन होता है वो भी प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर दिया जाता है। इस स्रोत का उस समय उचित करता है जब कार्य का दबाव हो या स्थायी कर्मचारी अनुपस्थित हो। यानी कि जब अगर परमानेंट आपके एम्प्लॉय हैं वो उपस्थित ना हो और आपका पर डे कहते हैं वर्कलोड भी बढ़ जाता है। जैसा आप देखते हो काफ़ी सारी कंपनियों में दिवाली वगैरह के टाइम पे या गर्मी वगैरह के टाइम पे जब ठंडी के कपड़े बन रहे होते हैं तो उस टाइम पे होता है ये। देन हमारे श्रम ठेकेदार यानी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, हम इनसे बना के रखते हैं, अपना संपर्क बना के रखते हैं। कम समय में नोटिस पर अकुशल श्रमिकों की कमीशन के आधार पर उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं और वो आपके पास क्या करते हैं, लेबर सप्लाई कर देते हैं, और वो लोग कुशल तो होते नहीं, अकुशल होते हैं। देन आकस्मिक बुलावा है,
यानी कि सॉरी, आकस्मिक बुलावा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, पर समझ लो, फिर उसके बाद देख लेंगे। कई बार संस्थापक रिक्त पद ना होने पर भी समय समय पर आवेदन मंगवाते रहते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी रिक्त पद हो, वो योग्य व्यक्तियों को बुला लिया जाए। यानी कि ये एवं भी बुलाते रहते हैं कि आकस्मिक, यानी कि अ, बिना मतलब में ये आपसे रिक्रूटमेंट के तौर पे एप्लीकेशन मंगवाते रहेंगे। एप्लीकेशन मंगवा के रख ली, अब जैसे ही इनके यहाँ प्लेस खाली होगी, ये तुरंत आपको वहां पर पोजीशन दे देंगे। ये इसलिए क्योंकि ये कहते हैं सस्ता है, बाकी स्रोतों के मुकाबले ये सस्ता स्रोत है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। देन लास्ट के जो 2 बचते हैं, वो बचते हैं आपके कर्मचारियों की सिफारिश। यानी कभी-कभार क्या होता है कि संस्था में जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो अपने मित्र संबंधियों को, यानी कि अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए। तो वो कर्मचारियों के पास जाते हैं, और ये अधिक अच्छे कर्मचारी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जाँच प्रारंभिक स्तर पर हो जाती है। क्योंकि आप किसी के जानते हो, आपका कोई गारंटी ले सकता है, तो हम उनके द्वारा सिफारिश पे भी नौकरी पे रख लेते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हो कि रेफरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। देन वेब प्रकाशन, यानी कि वेब पब्लिकेशन होता है। आप नौकरी डॉट कॉम है, और भी कई तरह के डॉट कॉम्स है, जहाँ पर आप क्या करते हो, भर्ती करते हो। इंडीड है, उसके बाद और भी कई सारे हैं। कुछ वेबसाइट विशेष रूप से इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग वहां पर आए, इच्छुक तथा नए प्रवेशक के साथ संबंधित सूचनाएं देते हैं। यानी वो तुरंत बताते हैं कि भैया कहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, कहाँ जॉब लग रही है, ये सब। तो ये था एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स के बारे में। मैंने इंटरनल के तो आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस भी बता दिए, एक्सटर्नल के प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।